गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 4 संस्कृत पाठ 11 वर्तमान काल यानी लट लकार यानी वर्तमान काल। तो मैंने पहले भी बता चुका हूं कि इसके बारे में कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, यानी टेंस है, ये काल है। जो शब्द किसी कार्य के किए जाने का बोध कराते हैं, जो शब्द किसी कार्य के कराए जाने का, किए जाने का बोध कराते हैं, वे क्रिया कहलाते हैं। जो क्रिया अभी घटित हो रही है, जो अभी घटना घट रही है, उसे हम लट लकार यानी वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। तो मैंने आपको वर्तमान काल में बताया था कि पुरुष के बारे में, है ना, पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? सिंपल लैंग्वेज में प्रथम पुरुष जब 2 आदमी आपस में किसी तीसरे के लिए बातें करता है, उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो उसका क्रिया के रूप में दे सकते हैं हम पठति, हसति, गायतः, धावतः, खादन्ति, पठन्ति, या हम शब्द के साथ जोड़ के भी कह सकते हैं, या तो संज्ञा को जोड़ के या तो सर्वनाम को जोड़ के। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? सिंपल लैंग्वेज में, बुक में तो दिया है, बुक का लैंग्वेज याद करना बड़ा मुश्किल होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में सुनने वाला श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। तो उसका क्रिया हो जाएगा गायसी, गायथ, गायथः, गायथो, अनेक तरह की क्रिया लगा सकते हैं। सी थ होता है, उसमें जोड़ते जाएंगे शब्द में, या संज्ञा के साथ जोड़ें या सर्वनाम के साथ हम जोड़ते चले जाएंगे। और उत्तम पुरुष बोलने वाला वक्ता, जो बोलता है, जिसको हम आप सुनते हैं, तो बोलने वाला वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। तो उत्तम पुरुष में क्या है? अहम आवाम वयम होता है, अहम आवाम वयम। और मध्यम पुरुष में क्या होता है? त्वम युवाम यूयम होता है, त्वम युवाम यूयम। ये भी लिख सकते हैं हम, या क्रिया भी हम जोड़ सकते हैं, या इसमें हम इसका भी सर्वनाम रूप जोड़ सकते हैं, अहम आवाम वयम, ये 3 ठो है। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे किसी शब्द के साथ में जोड़ के कह सकते हैं हम, जैसे आमी होता है, आमी आवह आमह, तो धावामी, धावावह, धावामह, खादामी, खादावह, खादामह, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। इसके बाद में मैंने आपको इसमें क्वेश्चन आंसर में, जैसे बालह एक वचन में है, पुल्लिंग शब्द है, तो उसका क्रिया क्या था? बच्चा क्या कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? पठति। 2 लड़के हैं और वहां पर बता रहा है कि डैश पठतः, क्रिया दिया हुआ है, तो कौन पढ़ रहा है? तो 2 लड़के हैं, तो लड़के हैं, तो क्या हो जाएगा संस्कृत में? बालकौ पठतः। और बहुत सारे लड़के हैं और लिखा हुआ है बालाह, क्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है? तो पढ़ने का काम कर रहा है, पठन्ति। फिर स्त्रीलिंग में यदि हम आते हैं, एक लड़की है जो क्रिया लिया हुआ है, कह रहा है कि लिखती, लिखने का काम करिए, तो लड़की का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बाला या बालिका, बाला या बालिका। फिर दिया हुआ है 2 लड़की लिखने का काम करिए, वहां लिखा हुआ है बाले, तो क्रिया लिखना है, बाले 2 लड़कियां यहाँ, तो बाले, तो क्रिया क्या हो जाएगा लिखने का काम में? लिखतः, यहाँ ती है वहां तह हो जाएगा, लिखतः। फिर यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं और क्रिया दिया हुआ है, कर रहा है लिखंती, तो लड़की का रूप बहुवचन में या तो बाला या बालिका, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। फिर नपुंसक लिंग में फल दिया हुआ, एक फल है, तो क्रिया क्या होगा? यहां लिखा हुआ है फलम, तो क्रिया होगा अस्ति है। यहां 2 फल है और यहां क्रिया दिया हुआ है अस्तः, तो फल का द्विवचन क्या हो जाएगा? फले हो जाएगा। फलानी, बहुत सारे फल हैं यहां पे, और तो क्रिया क्या हो जाएगा? संति हो जाएगा, फलानी संति।
अब क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा कि मैंने बताया था जूम क्लास में भी, उसी हिसाब से हम यदि चलेंगे तो कहता है कि राम पुल्लिंग शब्द है तो गम का रूप, तो गम का रूप गच्छ होता है, तो गच्छ के साथ क्या जुटेगा, तो एक वचन का प्रत्यय ती जुटेगा, तो गच्छति, रामः गच्छति। फिर हो जाएगा रमा, रामः, क्वेश्चन नंबर 2 में तो क्या हो जाएगा, रामः गच्छति, गच्छति का रूप हो जाएगा इस तरह से। रमा, रमा भी स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है, तो यहां गाय का रूप है, गाय मतलब होता है गाना, तो एक वचन में गाय का रूप गायति, हमेशा हर्षिकार का ही, देख रहे हो हर्षिकार का ही प्रयोग होता है, हर्षिकार गायति। शुक्काह, शुक्काह बहुवचन है, शुक्काह यहां बहुवचन है, तो बद का रूप बहुत सारे तोता, शुक्काह बद का रूप बहुवचन में अंति जुट जाएगा, बदंती। रमा शोभा च, दोनों स्त्रीलिंग है लेकिन द्विवचन, दो नाम है तो द्विवचन है। खेल का रूप तह जुट जाएगा, खेलतः। पत्राणि नपुंसक लिंग है, बहुवचन है, पत्राणि डैश, पथ का रूप है तो बहुवचन है तो क्या जुटेगा, पतंती। फिर है चौ, ताह, साते ताह स्त्रीलिंग, वह का रूप बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द, ताह भ्रम का रूप है, ताह बहुवचन है तो भ्रम का रूप अंति जुट जाएगा, भ्रमंती। यम बालिका, यम, यम मतलब यह, बालिका मतलब लड़की, एक लड़की, यह लड़की, यह लड़की नृत्य दिया हुआ है, तो यहाँ पर में यह लड़की एक वचन में है और नित्य का रूप एक वचन में कर देंगे तो नित्यति, तो यम बालिका नित्यति, यह लड़की नाचती है, ऐसा हो जाएगा। पुस्तके, पुस्तकम पुस्तके द्विवचन शब्द है, पुस्तके, अस का रूप द्विवचन में अस्तः, शौत संयुक्त और विसर्ग अस्तः हो जाएगा। कह पुल्लिंग शब्द के लिए है, एक वचन के लिए, हस का रूप हसती। गंगा स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है, वह का रूप बहती। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हम जब आते हैं तो दिया हुआ है यहां पर में क्रिया, क्रिया कूजंती, अंति लगा हुआ है तो मतलब बहुवचन है, कूजंती, तो खग का रूप, तो खग जो है सो बहुवचन बना दो, तो खग कैसे हो जाएगा, खगाह हो जाएगा, ख गो में आ की मात्रा विसर्ग, खगाह, देखो खगाह कूजंती। फिर डैश नित्यतः, द्विवचन तह है, नित्य, तो मयूर का रूप मयूरो हो जाएगा, मयूरौ नित्यतः, द्विवचन में हो गया। फिर दिया हुआ है कुर्दंती, अंति लगा हुआ है, बहुवचन है, वानर का रूप वानरा, वानरा, इस तरह से। फिर अंगों में डैश धावतः, डैश धावतः, छात्रा स्त्रीलिंग शब्द है, छात्रा, देखो यहां पे अकारांत लगा हुआ है, तह यहां द्विवचन है तो छात्रा स्त्रीलिंग शब्द का रूप द्विवचन, छात्रे, छात्रे, इस तरह से, छ में आ की मात्रा, त्र में एक ही मात्रा, छात्रे, यानी दो लड़कियां वहां हो जाएगा। संति चित्र का रूप है, संति बहुवचन है, चित्र का रूप है, चित्राणी। फिर डैश चलती, तत्पुल्लिंग शब्द, तत् का रूप कर, तत् का रूप पुल्लिंग शब्द, यहां चलती एक वचन है तो सह हो जाएगा, सौ विसर्ग सह। चरंती डैश, चरंती बहुवचन है, हरिण का रूप है, हरिण का रूप है तो क्या हो जाएगा, हरिणाह चरंती। एते डैश गायतः, गायिका का रूप है, गायतः है, एते गायतः, एते भी और गायता भी द्विवचन में है, गायिका तो गायिके हो जाएगा। एतत् और पतति दोनों ही एक वचन है, किम का रूप तो किम ही हो जाएगा, एतत् किम पतति। विक्षंती बहुवचन है और पाटल का रूप तो पाटलानी विक्षंती, ये हो जाएगा। और यहां पर दिया हुआ है दो लड़के प्रणाम, क्वेश्चन नंबर 4 पे है, दो लड़के प्रणाम करते हैं, ये सभी कमल खिलते हैं, अनेक घोड़े चलते हैं, मेघ गरजते हैं, मालती कमला और सीमा गाती है, वह आम है, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 जो हो गया, कह रहा है कि छात्रा पठंती, छात्र पढ़ते हैं, वो सीता लिखती एक वचन में है, रमा लता च हसतः, शिक्षक उपदिशति, शिक्षक उपदेश देते हैं, रामः श्यामः मोहनः च धावन्ति, इस तरह से ये हो जाएगा। और मैं आपको लिख के भेजूंगा
और सेकेंड पार्ट आपने दिया है, अब तैयारी करना है चैप्टर 10 के लिए भी, टेस्ट के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको कंप्लीट करना है अपने आप को जो चैप्टर 10 का भी, और इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।